नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विलोम शब्दों को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जाए। अक्सर कक्षा में हम विलोम शब्दों को केवल याद कराने का प्रयास करते हैं, जैसे अच्छा बुरा, दिन रात, सुख दुख। बच्चे दोहराते हैं, लिखते हैं, परीक्षा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या सच में सीखना यहां पर हुआ है? प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या है? बच्चा शब्द को समझे, उसका प्रयोग करे और जीवन से जोड़े। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि विलोम शब्द केवल उल्टा शब्द नहीं होते हैं। विलोम शब्द अर्थ के संतुलन को समझने का माध्यम है। उस उल्टे में भी कुछ अर्थ है। वो क्या है? जब बच्चा अंधकार प्रकाश सीखता है तो वह केवल शब्द नहीं सीख रहा, वह अंतर समझ रहा है। इसलिए शुरुआत हमेशा अनुभव से करें। मसलन बच्चों से पूछें, अगर कमरे की लाइट बंद कर दें तो क्या होगा? अगर पूरे साल केवल दिन ही रहे और रात ना आए तो क्या होगा? यहां से सोचने की प्रक्रिया आरंभ होती है, शुरू होती है। अब विलोम शब्दों को गतिविधि आधारित बनाइए, अभिनय कराइए। एक बच्चा खुश का अभिनय करे, दूसरा दुखी का। एक बच्चा तेज चले, दूसरा धीरे। जब शरीर, भाव और भाषा ये सब साथ में जुड़ते हैं तो सीखना स्थायी हो जाता है। इसके बाद हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। एक चित्र में साफ कमरा दिखाइए, दूसरे में गंदा दिखा दीजिए। बच्चों से पूछे, दोनों चित्रों में अंतर क्या है? पहले बच्चे अंतर बताएं, फिर शब्द दें, स्वच्छ और अस्वच्छ। जब बच्चा पहले सोचता है और फिर शब्द को पाता है तो उसकी समझ बहुत गहरी होती है। अब थोड़ा आगे बढ़े। केवल शब्द ना पूछे, वाक्य भी बनवाएं। ईमानदार शब्द दें और पूछें, अगर कोई ईमानदार नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? फिर चर्चा करें कि क्या हर स्थिति में वही विलोम शब्द सही होगा। इस प्रकार क्या होगा, बच्चे संदर्भ को समझना शुरू करेंगे। कॉन्टेक्स्ट को समझना भी जरूरी है। यही प्रभावी शिक्षण है, जहां बच्चा केवल उत्तर नहीं देता बल्कि कारण को भी सोचता है कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं उसका कारण क्या है। आप कक्षा में विलोम शब्द खोजो ऐसा खेल खिला सकते हैं। एक अनुच्छेद पढ़ाएं और कहें, इसमें ऐसे दो शब्द खोजो जिनका विलोम हो सकता है। फिर पूछें, क्या इनका विलोम इसी अनुच्छेद में मौजूद है या बाहर से सोचना पड़ेगा? यहां बच्चा क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, तुलना करेगा और फिर निर्णय पर पहुंचेगा। डिजिटल माध्यम भी उपयोगी हो सकते हैं। स्क्रीन पर शब्द मिलान गतिविधि दिखाएं। लेकिन ध्यान रहे, पहले बच्चे से अनुमान लगवाएं, फिर सही उत्तर दिखाएं। अनुमान लगाने की प्रक्रिया ही सोच को विकसित करती है। तो उत्तर सीधे नहीं देना है, बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहना है। विलोम शब्दों को जीवन से जोड़ना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
पूछिए, क्या जीवन में केवल सफलता ही मिलती है? अगर असफलता ना हो तो सफलता का महत्व समझ आएगा? इस तरह भाषा का पाठ जीवन का पाठ बन जाता है। बच्चे भावनात्मक संतुलन भी सीखते हैं। स्तर के अनुसार शिक्षण भी आवश्यक है। छोटी कक्षाओं में ठोस शब्द, कॉन्क्रीट वर्ड्स, गरम, ठंडा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार के शब्द। उच्च कक्षाओं में भाववाचक शब्द, आशा निराशा, न्याय अन्याय, लाभ हानि। यहां भाषा की गहराई बढ़ती है। तो उच्च कक्षाओं में भाषाओं की गहराई की बात हमें करनी चाहिए। मूल्यांकन जो है वो भी रचनात्मक होना चाहिए। केवल रिक्त स्थान की पूर्ति हम करवाएं ये काफी नहीं है। बच्चों से स्वयं 5 नए विलोम शब्द खोजने को कहें, कहानी में प्रयोग करवाएं या संवाद लिखवाएं। इस प्रकार के हम जब गतिविधियों को देते हैं तो बच्चे जो है वो खोजबीन दिमाग के बनते हैं। जब बच्चा सृजन करता है तभी सीखना पूर्ण होता है। याद रखिए, प्रभावी शिक्षण वह है जहां शिक्षक बोलने से अधिक बच्चों को सोचने का अवसर देता है। विलोम शब्दों को यदि हम गतिविधि, चर्चा, संदर्भ और जीवन अनुभव से जोड़ दें तो यह केवल पाठ भाषा का अध्याय नहीं रहेगा। यह सोच को संतुलित और परिपक्व बनाने का माध्यम बन जाएगा। और यह हमारा उद्देश्य रहना चाहिए जब हम विलोम शब्दों को पढ़ाते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो सेशन। गुरु डायलॉग के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।